हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, अनमाउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस आप यहाँ से देख पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो नेटिव के भीतर रहता ही है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट हो, लंबी हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, थिकनेस में भी यहाँ पर शनि फिंगर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक अनुशासन प्रिय पर्सनैलिटी, एक न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में आपको काफ़ी अच्छा गैप इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लंबाई में काफ़ी अच्छी है। मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेस इस माउंट को मिल पा रही है। यह फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है और मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और जिन लोगों की मरकरी फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुद्ध पर्वत की ही मरकरी माउंट की। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो मरकरी माउंट का एरिया है काफ़ी अच्छा और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी रहती है। इसके अलावा कुछ रेखाएं आपको मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसे हम मरकरी लाइंस कहते हैं। कुछ ऐसी रेखाएं आप देख पाएंगे।
यह रेखाएं अगर मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही हो या पहुंच रही हो तो ऐसी रेखाओं की वजह से नेटिव का बिजनेस अक्यूमेंट काफी स्ट्रांग हो जाता है। इन्हीं रेखाओं की हेल्प से हथेली में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं 3 लाइनें होती हैं मनी ट्रायंगल में। सबसे पहले यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी यह जिसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और तीसरी यह वाली जो इन दोनों रेखाओं को मिलाकर एक ट्रायंगल की शेप दे रही है। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और जिन लोगों की हथेली में इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाते हैं और धन संचय भी कर पाते हैं। इस तरह का ट्रायंगल हाथ में बनना काफी लकी माना जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आपको यह माउंट हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य रेखा भी हल्की कटती हुई नजर आएगी, थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ, और एक रेखा इसको काटती हुई इस तरह से आपको नजर आएगी। सूर्य माउंट का दबना और सूर्य रेखा का कटना नेटिव के यश को कम करता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव अगर दूसरों की हेल्प करता है तो बदले में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, या जिसको हम कहें कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, आप यहां पर देखेंगे शनि का माउंट भी सूर्य माउंट की भांति आपको सेंटर से दबता हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में होना, शनि रेखा इसको कहते हैं हम। आप देख सकते हैं यह रेखा जो इनके हाथ में काफी लंबाई में है और यहां तक पहुंचती हुई, और इस रेखा को कुछ रेखाएं क्रॉस कर रही हैं जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे जीवन में, लेकिन इस रेखा का यहाँ पर होना नेटिव को हर तरह की कंफर्ट्स दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहता है। यहाँ पर शनि रेखा का आगे चलकर कटना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कहीं से भी शनि रेखा कटती है तो उस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला भी बना रहता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी अच्छा है। बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। यह जो एरिया बृहस्पति का एरिया कहलाता है, यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। इन रेखाओं का होना यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला। ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है और सोशल वर्क करने की तमन्ना भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक रह सकती है। अगर हम देखें कुछ प्रोग्रेस लाइंस इनकी हथेली पे नजर आ रही हैं। यह जो रेखा है जीवन की रेखा है और इसमें से निकलकर कुछ रेखाओं का इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और जिनकी हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर कर पाते हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ पर आकर आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक वी सिंबल बन रहा है जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मेहनत करते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तरक्की रुक सकती है और काफी ज्यादा लॉसेस का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें। आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी तरक्की जरूर मिलेगी। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है जो प्रैक्टिकल माइंडेड बनाएगी। लेकिन इस रेखा का कटना अच्छा नहीं माना जाता। आप देखेंगे कई जगहों से यह रेखा आपको इस तरह से कटती हुई नजर आएगी। मस्तिष्क रेखा जितनी अधिक कट रही हो उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, बेचैनी की समस्या नेटिव को परेशानी दे सकती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन में मिडिल एज के बाद आगे चलकर एक ओवरलैप बनता हुआ नजर आ रहा है और एक फिश का सिंबल बहुत ही अच्छा इनकी हथेली में केतु पर्वत पर बिल्कुल लाइफ लाइन के अंत में बनता हुआ भी। सबसे पहले ओवरलैप की बात करेंगे।
यह रेखा आपको यहाँ तक चलती नजर आएगी। उसके बाद एक ओवरलैप से यह रेखा बाहर की तरफ चलती हुई, जो इंडिकेट करती है कि लगभग 50 के बाद की एज में चलकर कुछ तब्दीलियां जीवन में आ सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी इस तरह के ओवरलैप की वजह से नेटिव को देखने को मिलते हैं, और इस तरह का ओवरलैप होने से नेटिव कई बार अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर बस सकता है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो यह रेखा लंबी है, जिस वजह से लगभग 75 के अराउंड एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। इस तरह की रेखा का होना, इस तरह के चिन्ह का होना बहुत ही लकी माना जाता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीजों से भी धन का लाभ होने की काफी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाली मंगल रेखा की, आप देखेंगे जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर जो रेखा चल रही है इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। और हाथ में मंगल रेखा का होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बनाता है, लेकिन इस रेखा का होना बहुत लकी भी होता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में एनर्जेटिक रहता है और साथ ही साथ अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस माउंट है, वीनस का एरिया है, उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना परिवार की तरफ से समस्याओं को बढ़ाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और कई बार मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी इस तरह के रेखाओं, आड़ी रेखाओं की वजह से नेटिव अपने जीवन में फेस करता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आपको यहाँ पर चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं मौजूद हैं, कुछ काटने वाली रेखाएं भी भले यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। अदरवाइज काफी ट्रैवल इनके जीवन में रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।